हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ज़रा देखते हैं। पहला, जैसे मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा कुल वजन की होती है, कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर है 7%। सेकंड है, मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू वो होता है 7.4। अब बात यह है कि मनुष्य के रक्त का पीएच 7.4 होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस कहेंगे, क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से अगर कम है तो एसिडिक है, 7 से अगर ज़्यादा है तो वो बेस है। इस हिसाब से आप इन्हें डिवाइड करते हैं। 7 से ज़्यादा तो वो कैटेगरी हो जाएगी आपकी बेस की, और 7 से कम अगर स्केल पे है, पीएच स्केल पे, तो वो हो जाएगा एसिडिक। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एवरेज कितने लीटर ब्लड होता है? तो एडल्ट पर्सन में, जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होगा, उसमें 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है आपका, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना ब्लड होता है? तो इसका आपका आंसर है आधा लीटर कम। ये एवरेज है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, हमारा ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्या है, हम ब्लड की स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे ब्लड के बारे में बताया गया है कि हमारे जो ब्लड है उसमें कितने टाइप के पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला होता है प्लाज्मा, इस 60%, और 40% होता है रुधिराणु। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आपके होते हैं? वाटर होता है 90%, प्रोटीन होता है 7%, लवण होते हैं 0.9%, ग्लूकोज होता है 0.1%। रुधिराणु में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा, जो हमारा होता है ये एक तरीके का अजीवित तरल पदार्थ होता है, जिसके अंदर 90% वाटर, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% होता है। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, उसको सेरम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग होता है पीला। प्लाज्मा का पीला रंग किसकी वजह से होता है? किसकी प्रेजेंस की वजह से प्लाज्मा का रंग ब्लू होता है, नीला होता है? तो उसका आपका आंसर है ब्लूब्रीन की वजह से। हमारे ब्लड का लाल रंग क्यों होता है? नॉर्मल क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, एग्जाम में भी आता है। उसका रीज़न होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, रेड होता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर हमारे ब्लड का लाल रंग है तो कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है? तो वो वाइट होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है, उसके अंदर हीमोलिम्फ होता है, इस वजह से होता है। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है उसका रंग क्या होता है? तो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे मानव शरीर में रक्त किस कारण नहीं जमता? तो इसका आंसर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। हेपेरिन की वजह से ह्यूमन बॉडी में ब्लड कभी भी फ्रीजिंग नहीं होता है, सर्दियों में या किसी भी कंडीशंस में। हीमोग्लोबिन का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है? तो वो होता है श्वसन में हेल्प करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है।
मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो कॉर्निया जो हमारी आँखों की है, आँखों में है, उसमें हमारा ब्लड नहीं होता। अब आरबीसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का डेवलपमेंट प्रोडक्शंस कहाँ होता है? तो इसका होता है बोन मैरो में, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अब बात ये आती है कि बोन मैरो में कौन करता है? तो बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होता है जो अपने आप को डेवलप करके आरबीसी बनाता है। भ्रूण जब शिशु माँ के पेट में होता है उसको कहते हैं भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बेटा लीवर में होता है, प्लीहा में होता है। स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा को स्प्लीन कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कि आरबीसी कितने टाइम तक स्टेबल होता है? तो आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल कह सकते हैं, कितना होता है? 20 से 120 डेज, 20 से 120 डेज। आरबीसी कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती हैं? उसको कब्रगाह कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर है स्प्लीन। तो स्प्लीन के अंदर आरबीसी डाइल्यूट हो जाती है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी लुवेन हुक ने आरबीसी की खोज की थी। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है? तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ये कौन करता है? आरबीसी करता है। तो आरबीसी का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप भी कभी पहाड़ों पर चढ़े हुए तो क्या होता है? सांस फूलने लगती हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमको ज़्यादा आरबीसीज की ज़रूरत होती है। तो इसमें यही लिखा है, पहाड़ों पर चढ़ते समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सोते समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? तो आरबीसी की संख्या सोते समय कम हो जाती है। तो आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। एक यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर, उसके द्वारा आरबीसी की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। ब्लड में आरबीसी निकालने पर क्या शेष बच जाता है? तो उसका जब आप आरबीसी को निकाल लेंगे ब्लड के अंदर तो क्या बचेगा? तो प्लाज्मा बच जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो आरबीसी का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी की कमी होने पर कौन कौन से डिसीज़ हो जाती हैं? तो पहला है एनीमिया और दूसरा है पीलिया। अगर कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी तो पीलिया हो जाएगा, और आरबीसी कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? तो आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस होता है। इसमें ऊट एक अपवाद है। तो ऊट के अंदर जो ब्लड होता है उसमें जो आरबीसीज होती हैं उसमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है किसमें? ऊट में। रक्त में ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो वो आपकी क्या होती हैं? आपकी आरबीसी होती हैं, आरबीसी। अब अगर हम बात करें इनके नंबर्स के बारे में कि किसका नंबर ज़्यादा होता है, तो आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा आरबीसीज होती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं और लास्ट होता है डब्ल्यूबीसी। तो सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं? आरबीसी, फिर पाई जाती हैं प्लेटलेट्स और फिर पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी। तो नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल। तो डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, मतलब उसका साइज कैसा होता है? तो अमीबा के समान होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? तो इसमें पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं पाया जाता, ऊट को छोड़कर।
WBC का लाइफ साइकिल कितने डेज का होता है? 2 से 4 दिन का लाइफ साइकिल होता है। तो RBC का निर्माण क्या होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, जिसे या फिर हम कह सकते हैं लिम्फ नोड में होता है। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे हमारे पास RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। वैसे ही WBC का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ताकि हम बीमार कम पड़े। तो RBC और WBC का रेशो क्या है? तो वो है 600:1। शरीर में WBC की संख्या कम होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लुकोपीनिया हो जाता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने पर क्या हो जाता है? तो लुकेमिया हो जाता है, जिससे ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो अगर हम बात करें नंबर्स में, तो नंबर्स में सबसे ज़्यादा RBC पाई जाती हैं, फिर प्लेटलेट्स और फिर WBC। तो वैसे ही साइज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी होती है हमारी WBC, फिर उससे छोटे साइज होता है प्लेटलेट्स का, और उससे छोटा साइज होता है RBC का। तो ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशंस हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? WBC, और सबसे छोटी आकार में होती है RBC। तो बीच में क्या रह गया? प्लेटलेट रह गया। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। जय हिंद। ओके, एक टॉपिक और रह गया, इसे और कवर कर लेते हैं, देन कंप्लीट करते हैं वीडियो। ब्लड प्लेटलेट्स, क्योंकि हमारे डिस्कस कर रहे हैं RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट रिमेनिंग रह जाता है, इसलिए हम इसे इंक्लूड कर देते हैं। मनुष्यों में और स्तनधारियों में पाया जाता है प्लेटलेट्स केवल, बाकी में नहीं। इसका निर्माण कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। इसका लाइफ साइकिल कितने डेज का होता है? तो 3 से 5 दिन का होता है। ब्लड प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाने में मदद करना, मतलब ब्लड को फ्रीजिंग करने में। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ जो फ्रीजिंग करने का काम करता है, थक्का जो बनाने में हेल्प करता है, तो वो प्लेटलेट्स करता है। अब कुछ नॉर्मल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड का कार्य, मतलब ह्यूमन ब्लड का काम क्या होता है? शरीर, ह्यूमन नहीं, सबकी ही बात कर रहे हैं। शरीर के ताप को नियंत्रण करना तथा शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना। O2, CO2, पचा हुआ भोजन, एनर्जी तथा हार्मोन्स का संवहन करना, मतलब कैरी करना। किस किस को? O2 को, CO2 को, डाइजेस्टिव फूड को, एनर्जी को, हार्मोन्स को। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहा जाता है? जब हमें एकदम अर्जेंट अगर हमें RBC की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से लिया जाता है? तो तिल्ली से हम लेते हैं। इसी को हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ RBC। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहते हैं? तो तिल्ली को कहते हैं। ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? हिंदी में कहते हैं रक्तदाब कितना होता है? तो रक्तदाब कितना होता है? 120 and 80। ऊपर का 120 होना चाहिए और नीचे का 80 होना चाहिए। HG, mm, HG मतलब HG मतलब पारा। जो भी आप जब आप ब्लड प्रेशर नपवाने जाएंगे तो लोअर आपका 80 आना चाहिए, अपर आपका 120 आना चाहिए। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? अभी पीछे हमने देखा था, कौन प्रदान करता है? WBC करता है। रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? अब हेल्प कौन करता है? प्लेटलेट करता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन है जो जमाता है, उसके बारे में यहाँ ऑलरेडी आपको दिया गया है। फाइब्रोनोजन। रक्त का थक्का जमाने में सहायक धातु, तो वो कौन सी होती है? कैल्शियम होती है। और रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है, आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं ब्लड फ्रीजिंग करने में हेल्प करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन के।
ब्लड में कौन सी मेटल होती है? तो दो होती हैं, लोहा बहुत ज़्यादा होता है और गोल्ड बहुत कम होता है। अब ब्लड ग्रुप्स की हम बात कर लेते हैं। तो ब्लड समूह ये हमारा होता है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव भी होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव होता है और बी होता है। पर ये तो उनके सब पार्ट हुए। तो ब्लड का वैसे जनरली चार ही होते हैं, ओ ए बी एंड बी। इनमें क्या क्या है वो देख लीजिए। जैसे ए है, ए के अंदर एंटीजन होता है कैपिटल ए, एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है। बी के अंदर एंटीजन बी होता है कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। ए बी के अंदर दोनों एंटीजन्स होते हैं ए एंड बी, जबकि एंटीबॉडी कोई नहीं होता। ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बात यह है सर्वग्राही, जो सबके ब्लड को एक्सेप्ट कर ले, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो है ए बी। आप ए बी वाले को कोई भी ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो कोई भी ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सर्वदाता किसे कहते हैं, या मतलब यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, कौन से ब्लड को ग्रुप को कहते हैं? तो आपका ओ जो ब्लड ग्रुप है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं, सर्वदाता कहा जाता है, मतलब ओ वाला सबको दे सकता है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटीजन की खोज करी थी लॉर्ड लैंगस्टर ने 1930 में, नोबेल प्राइज इनको मिला था। RH फैक्टर की खोज करी थी इन्होंने ही, और इनके साथ कौन थे? वीनर। RH फैक्टर पाया जाता है किस में पाया जाता है? रीसस बंदर में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।